हमारा टॉपिक है हाइपरवर्स एनएफटी। हाइपरटेक ग्रुप का हाइपरवर्स एक प्रोजेक्ट एनएफटी एंड मेटावर्स में काम कर रहा है गाइस। इसी के साथ हम एनालिसिस करते हैं हाइपरवर्स एनएफटी के बारे में। अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं, उन्होंने अपना एक एनएफटी 2.9 मिलियन में सेल कर चुके हैं। पीपल एक आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी डिजिटल एनएफटी ये 69 मिलियन में बेच चुके हैं। ऐसे काफी सारी न्यूज हम क्रिप्टो मार्केट में सुनते हैं जिसमें एनएफटी वर्ड का यूज होता है। हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, ये डिजिटल आर्ट ऑफ फॉर्म इतने मिलियंस ऑफ डॉलर में कैसे बिकते हैं, इसे खरीदता कौन है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एनएफटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है और हाइपरवर्स एनएफटी क्या है। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल, नॉन एक्सचेंजेबल, ऐसी चीज जिसे सिमिलर चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ यूनिक बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 500 के नोट है, अलग से 100 रुपए के ऐसे 5 नोट है। इसका मतलब हम 500 रुपए के एक नोट को 500 रुपीज नोट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को हम फंजिबल करते हैं जो एक्चुअली एक्सचेंज होती है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम मोनालिसा या हमारे यूनिक घर की बात कर लेते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग वर्ल्ड में एक ही है और यूनिक है, को दूसरी किसी पेंटिंग के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हमारा घर ये यूनिक है, उसे दूसरे किसी घर के साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक आइटम्स हैं, किसी के साथ रिप्लेस नहीं होंगे। उसे बोलते हैं हम नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल आइटम्स यानी जिसे सेम आइटम के साथ रिप्लेस नहीं किया जाता। इससे हमें एनएफटी के बारे में ये समझ में आता है कि यूनिक है और नॉन रिप्लेसेबल है। अब हम बात करते हैं टोकन का मतलब क्या होता है एनएफटी में। जैसे हम कभी कोई हाउस परचेस करने जाते हैं, बशर्ते हमारे पास पैसा होना चाहिए। घर खरीदने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है, हम साइन करते हैं जिसमें हमारा नाम लिखा होता है, पूरा प्रॉपर अग्रीमेंट होता है, ये घर हमारे नाम पे है, ये प्रूफ होता है हमारे पास। ऐसे ही हम कुछ डिजिटली ओन करते हैं। लेते कि हमने कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है, कोई डिजिटल गाना बनाया है, ट्यूनिंग बनाई है, हमारे पास कोई यूनिक डिजिटल क्लिप है। सारी चीजों का डिजिटल फॉर्म में हमें प्रूफ चाहिए। सारी चीजें हमने डिजिटली ओन हमने करके रखी है, हम इसके ओनर है, हम इसके मालिक है। उस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। ये डिजिटल टोकन जो होता है वो बेस्ड होता है ब्लॉकचेन पे। इसे ट्रैक कर पाते हैं डिजिटली ऑन ब्लॉकचेन में। इसे हमारी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, डॉजेकॉइन ये सब ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। इसी तरह एनएफटी भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर बोलते हैं जो कि अनहैकेबल टेक्नोलॉजी है, जिसका इन्वेंशन सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन के माध्यम से किया था। कॉइन को ब्लॉकचेन पे प्लेस किया था। ब्लॉकचेन पे एनएफटी को क्रिएट और मिंट किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है। डिजिटल एनएफटी हो सकती है, डिजिटल वीडियोस हो सकते हैं, डिजिटल म्यूजिक हो सकती है। हाइपरवर्स एनएफटी का जो यूनिक डाटा है वो भी ब्लॉकचेन पे रहता है, इजीली वेरीफाई करता है एनएफटी की ओनरशिप। ये जानते हैं ये एनएफटी का यूज कर सकते हैं। एनएफटी ये काफी नया कंसेप्ट है। 2022 में एनएफटी प्लेटफॉर्म का सेल 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। 15,000 से लेके 50,000 की एनएफटी हर वीक सोल्ड की जाती है। एनएफटी वॉलेट जो है जिसमें एनएफटी स्टोर की जाती है 2017 में 115 थी, बढ़ के 2021 में 36,300 हो चुकी है। इसके साथ ही हाइपरवर्स ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट एनएफटी मार्केट प्लेस में उतर चुका है गाइस। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के कंसेप्ट को समझते हैं तो हम इजीली एनएफटी के कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे। ये जानते हैं एनएफटी का यूज किस तरह से और क्या कर सकते हैं। यूज देखते हैं हम टिकट्स में। हम डे टू डे लाइफ में टिकट परचेस करते हैं रिगार्डिंग सिनेमा या कोई भी चीजों के लिए, तो वही टिकट हमने डिजिटल फॉर्मेट में ब्लॉकचेन पर प्लेस कर दिए, तो इसका मतलब हमारे टिकट ब्लॉकचेन पे एनएफटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। कि एनएफटी टिकट को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टिकट हमारी यूनिक रहेंगी। तो मतलब कोई भी पर्सन टिकट्स में हमारे साथ डबल टिकटिंग या इंडस्ट्री में एनएफटी का यूज। एनएफटी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। कॉमर्स यहाँ पे यूनिक गेम ऑन कर सकते हैं एनएफटी के द्वारा। गेमिंग इन एनएफटी के कारण डबल ऑफ गेमिंग या जो भी कॉपीराइट की समस्या होती है उससे आप बच सकते हो। थर्ड हम एनएफटी का यूज देखते हैं फैशन इंडस्ट्री में। फैशन इंडस्ट्री में जो भी मेजर इशू होते हैं
है वो NFT के द्वारा कम कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ फैशन NFT के फॉर्म में ब्लॉकचेन के माध्यम से फैशन इंडस्ट्री को लग्जरी आइटम होते हैं उसकी डुप्लीकेशन से हम बच सकते हैं। डायरेक्टली फैशन आइटम की जेन्युइनिटी बरकरार रख सकते हैं NFT के माध्यम से। हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ NFT के बारे में। बट हम हाइपरवर्स NFT के एडवांटेज देख लेते हैं गाइस। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन, ये डिजिटल आर्टिस्ट को ओनरशिप राइट देती है। NFT ब्लॉकचेन पे होने से इसे डुप्लीकेट या कॉपी नहीं कर सकते हैं। कोई क्रिएटर अपनी क्रिएशन करता है, वो चाहे पेंटिंग के फॉर्म में हो या फिर कोई आर्ट फॉर्म में हो, इंटरनेट के माध्यम से वो सर्कुलेट हो जाती है। काफी बार वो कॉपी पेस्ट इमेज के रूप में सर्कुलेट हो जाती है। यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT ब्लॉकचेन पे होने से ओनर यानी हाइपरवर्स अपनी ऑथेंटिसिटी यानी ओरिजिनलिटी बरकरार रख सकता है। ओनरशिप राइट को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकता है। उसी के साथ हाइपरवर्स कम्युनिटी का अच्छा खासा अर्निंग होगा गाइस। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन पर बेस में लिखा जाता है। बायर और नॉन फंजिबल टोकन यानी डिजिटल आर्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन पे रखा जाए। NFT जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनी है उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ओनर ऑफ आर्टिस्ट को चला जाएगा जब भी कोई NFT फ्यूचर में सोल्ड होंगी। इस तरह से हाइपरवर्स NFT के एडवांटेजेस से लेके यूजेस हम देख सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।